हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल की एन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंड ट्री इंटरव्यू की। तो गाइस, माइंड ट्री का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं कि माइंड ट्री में कौन सी पोजीशन के लिए मैंने अप्लाई किया था एंड क्या मेरा इंटरव्यू था। पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस मैं डिस्कस करूंगा, कितने नंबर ऑफ राउंड्स थे एंड किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है फॉर माइंड ट्री, राइट। तो गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। ओके, तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। तो गाइस, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ एज प्रोग्राम से रिलेटेड, क्योंकि मैंने एज प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था। एंड अप्लाई करने के बाद गाइस क्या होता है आपका प्रोसेस। तो अप्लाई करने के बाद आपको एक मेल आएगा जिसमें सारी चीजें मेंशन होती है, आपका पूरा शेड्यूल मेंशन होता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ राउंड्स क्या होंगे। तो गाइस वहां पे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं 5 आपके एलिमिनेशन राउंड होते हैं, आपके 4, राइट। एक आपका एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है जो कि आपका होता है ऑनलाइन सेशन। तो गाइस क्या होता है, माइंड ट्री इंटरव्यू लेने से पहले एक ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करवाती है जिसमें वो माइंड ट्री की पॉलिसीज, आपका जो एज प्रोग्राम की पॉलिसीज, सब कुछ डिस्कशन करते हैं। आपकी टेस्ट की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। टेस्ट के बारे में आपको पूरा अवेयर करवाते हैं कि किस तरीके से आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, कौन से स्टूडेंट्स टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में ही, ओ सॉरी, ऑनलाइन सेशन में ही आपका सारा सब कुछ डिस्कशन होता है। ओके, एंड उसके बाद आपका होता है ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट के बाद होता है आपका टेक्निकल प्लस एचआर। टेक्निकल एंड एचआर राउंड आपकी सेपरेट सेपरेट सेक्शन नहीं होते, वहां पे सेपरेट सेपरेट राउंड नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। वहां पे एक ही राउंड होता है जिसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चंस एंड प्लस एचआर क्वेश्चंस सब कुछ पूछा जाता है। ओके, तो गाइस सबसे पहले सेक्शन की हम बात करते हैं जो कि है ऑनलाइन टेस्ट। तो गाइस ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो गाइस ऑनलाइन टेस्ट में वहां पे मेरे 4 सेक्शन थे: क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड टेक्निकल एमसीक्यू। एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे 10 to 15, जिसका आपका लेवल था मीडियम लेवल का। हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, नॉर्मल आपके जो टॉपिक्स हैं वो वर्क एंड टाइम, प्रॉफिट लॉस एंड टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनका लेवल मीडियम होता है। एंड अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करते हैं वो है इंग्लिश। तो गाइस इंग्लिश में भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, वहां पे 10 to 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एंड फॉर लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन एंड फॉर टेक्निकल एमसीक्यू 10 क्वेश्चन। गाइस अब हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड राउंड। मैंने एप्टीट्यूड के लिए कहां से प्रिपरेशन की थी। तो गाइस अगर आप एप्टीट्यूड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल पे एक सेपरेट वीडियो है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड राउंड। उस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं सेपरेट एक वीडियो क्रिएट करने वाला हूं, तो आगे मैं एक वीडियो सेपरेट क्रिएट कर दूंगा कि आपको कौन कौन सी साइट से या फिर कौन कौन सी रिसोर्सेस होंगी जिसके थ्रू आपको एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑनलाइन टेस्ट का कि ऑनलाइन टेस्ट में मेरे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे एंड क्या क्या पूछा गया था। एंड इंग्लिश में भी बेसिकली आपके स्पॉटिंग एरर्स, वो बेसिक ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एंड फॉर टेक्निकल एमसीक्यू, टेक्निकल एमसीक्यू के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ गाइस कि उसको आपको बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पे जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से हार्ड लेवल, हाँ आई कैन से हार्ड लेवल की, हार्ड लेवल के हो सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी C++ के क्वेश्चंस, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, एरर बेस्ड क्वेश्चंस एंड आल्सो कोडिंग टाइप, क्योंकि वहां पे बेसिक्स ऑफ डीएसए के एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहां पे डाल देते हैं जिसमें आपको अच्छे से सॉल्व करना है फॉर टेक्निकल एमसीक्यू। गाइस माइंड ट्री का जो ऑनलाइन टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने माइंड ट्री का ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया देन इंटरव्यू में तो आपके जनरल क्वेश्चंस वहां पे होते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो ऑनलाइन टेस्ट अगर आपने क्लियर कर लिया देन आपका होता है टेक्निकल इंटरव्यू। अब हम बात करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछा गया था मुझसे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, किस तरीके से मैंने आंसर किया था वहां पर, राइट। तो गाइस ऑनलाइन टेस्ट के आफ्टर 1 वीक, आई थिंक आफ्टर 1 वीक मेरा कंडक्ट हुआ था टेक्निकल इंटरव्यू। आपको एक मेल आएगा कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, सक्सेसफुली क्लियर कर लिया ऑनलाइन टेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन टाइप का। देन आपका होता है टेक्निकल इंटरव्यू, राइट। वर्चुअल ही हुआ था मेरा सब कुछ, ऑफिस टू ऑफिस नहीं हुआ था मेरा, वर्चुअल हुआ था इंटरव्यू। तो गाइस इंटरव्यू में क्या पूछा गया था, बेसिकली आपको 2 दिन पहले मेल आ जाएगी एंड 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा ऑनलाइन वेबसीरी प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो आपको डायरेक्टली वहां पे स्टार्टिंग होती है आपकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन से, राइट। तो गाइस बेसिकली हर कोई इंटरव्यू में जाता है तो सबसे पहले आपका मेन क्वेश्चन बनता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ,
राइट। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ से मेरी भी स्टार्टिंग हुई थी, एंड इसके बाद वो जनरल क्वेश्चंस लाइक व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एज प्रोग्राम, लाइक आप एज प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो मैं एज प्रोग्राम के बारे में बताना भूल गया, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि एज प्रोग्राम क्या है। एज प्रोग्राम बीएससी एंड बीसीए स्टूडेंट्स के लिए होता है मेजरली, कि अगर आपको मास्टर्स नहीं करना है तो एज प्रोग्राम माइंडट्री के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपका लर्निंग एंड अर्निंग प्रोग्राम है, राइट। इसमें आपको 5 डेज कंपनी की तरफ कंपनी प्रोजेक्ट पे वर्किंग रहता है, एंड 2 डेज वीकेंड्स पे आपकी क्लासेस रहती है फ्रॉम बिट्स प्लानिंग, राइट। तो बिट्स प्लानिंग से क्लासेस रहती है एमटेक की, तो आपका एमटेक करवाया जाता है कंपनी से। तो आपका यही होता है लर्निंग एंड अर्निंग प्रोग्राम, जो कि माइंडट्री प्रोवाइड कराती है एज प्रोग्राम के थ्रू, राइट। अब हम बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं टेक्निकल का। तो टेक्निकल में यही पूछा था कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं एज प्रोग्राम मास्टर्स के ऊपर, कि आपने मास्टर्स क्यों नहीं की। तो किस तरीके से आंसर करना है, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं कि लाइक मैं बीएससी स्टूडेंट से आप बीसीए स्टूडेंट्स हूँ, तो बेसिकली माइंडट्री प्रोवाइड करती है एज प्रोग्राम, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि वीकेंड्स में हमें क्लासेस मिल रही है, वो भी बिट्स प्लानिंग से, जो कि इजी नहीं है लेना। तो इस तरीके से मैंने भी बोला था कुछ। इसके बाद सम जनरल क्वेश्चंस पूछे थे कि किस तरीके से आप हैंडल करेंगे सिचुएशंस को, अगर आपका बॉस, आप अगर लीव पर हैं तो अगर आपका बॉस कॉल करता है तो आप अपने हॉलीडेज को प्रेफर करते हैं या फिर अपने वर्क को प्रेफर करते हैं, लाइक किसको प्रायोरिटी देंगे। तो उस तरीके के क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस। तो गाइस इसके बाद वो स्क्रीन शेयर करते हैं, तो वहां पे स्क्रीन शेयर रहती है, इसमें आपका एक कोडिंग ऑनलाइन कोडिंग का प्लेटफॉर्म खुला रहता है, जिसमें आपको कोड करना होता है, राइट। तो उनकी जनरल क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं कि आपने अपने एकेडमिक्स में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको पसंद है। तो मेजरली मैंने बोला था कि C++। तो फिर वहीं से सारे क्वेश्चन उठाए थे। आप जिस भी सब्जेक्ट को बोलेंगे कि मैंने एकेडमिक्स में ए सब्जेक्ट पढ़ा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ए है, तो उसी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक बेसिकली मैंने C++ बोला, तो C++ के क्वेश्चंस रेज हुए थे, बेसिक्स ऑफ C++। तो सबसे पहले क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। ओके, एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद C++ के बेसिक्स पूछे, फॉर लूप्स पूछा, इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड ऑल्सो उसके बाद फिर कोडिंग। कोडिंग के लिए उन्होंने एक कोड दिया मुझे, मीन निकालने का, नंबर्स का मीन निकालने का, कि इसका मीन निकालो। तो मैंने कोड कर दिया, वहां पे आपको स्क्रीन शेयर रहेगी, वहीं पे आपसे कोड करवा सकते हैं। ओके, एंड एडिशनल CS फंडामेंटल सब्जेक्ट C++ यानी कि टेक्निकल स्किल्स का आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पर बेटीज। अब आते हैं हम डेटाबेस या फिर आपके जो CS फंडामेंटल्स होते हैं, तो पूछते हैं कि एनी एडिशनल सब्जेक्ट विच यू लाइक। सो एडिशनल सब्जेक्ट में मैंने बोला यस आई लाइक DBMS एंड आई नो DBMS। तो उन्होंने फिर SQL से क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट इज प्राइमरी की, एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी की, एंड SQL की क्वेरीज पूछी। तो वो आपका DBMS का या C++ का सेक्शन यहाँ से कवर हो जाता है। एंड फॉर जनरल क्वेश्चंस में तो आपका वो HR का हो जाता है, वो कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन, बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपका वहीं पे टेक्निकल एंड HR दोनों पार्ट क्लियर हो जाते हैं, राइट। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था कि टेक्निकल। अब मैं सजेस्ट करने वाला हूँ कि फॉर टेक्निकल के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है। आपको एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आपको पसंद हो, C++ या जावा या C, उसको प्रिपेयर करके जाना है, जिससे आप बता सकते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। एंड आपको एडिशनल सब्जेक्ट जो कि SQL हो गया या फिर कंप्यूटर नेटवर्क हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे आपको प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि वहां पे शॉर्ट डेफिनेशंस टाइप के क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। बिहेवियरल क्वेश्चंस का यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सडनली वहीं पे कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड आपको कंडीशन बेस्ड वहां पे क्वेश्चन देना पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे कंडीशन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने तरीके से आंसर करना पड़ेगा। लाइक उन्होंने पूछा कि आप किस तरीके से अपनी प्रायोरिटी देते हैं, या फिर वर्क को प्रायोरिटी देंगे या फिर अपनी हॉलीडेज को प्रायोरिटी देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर तो नहीं कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो उसके लिए तो आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप इंटरव्यू के टाइम पे किस तरीके से अपने माइंड सेट कर सकते हैं, किस तरीके से आंसर कर सकते हैं, वो फोकस करना है, राइट। तो गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं कि आपका ऑनलाइन टेस्ट, टेक्निकल राउंड एंड HR राउंड, बिहेवियरल क्वेश्चंस, माइंड ट्री का एक्सपीरियंस। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आगे की वीडियोस में हम और भी कंपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड ऑनलाइन टेस्ट एंड कंपनी सैलरी ब्रेकडाउन, all these things I will be discussing in the next upcoming videos. So I hope you like the video. Thank you guys. Thanks for watching.